Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 18 till 21 हम पढ़ेंगे। The word of God today we are going to meditate on Proverbs 20 verse 18 till 21 in Hindi नीति वचन chapter 20 verse 18 till 21। आइए हम परमेश्वर के कलाम में मेडिटेट करने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, Yahweh Elohim, God the Son, Prabhu Yeshua Masih Nasri ji, Prabhu Pavitra Atma ji, Holy Mother of the Lord, we are so thankful to you for your unconditional mercy and blessing। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमारी हर एक दुआ को सुना, कबूल किया और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र कलाम के लिए जो आपने हमें दिया है। Make us able to read and meditate on this and receive abundant blessing according to the word of God। Make us able to live our life in this worldly life. In Jesus' precious name we ask this prayer. Amen and amen. Proverbs 20 verse 18 till 21. Get good advice and you will succeed. Do not charging into battle without a plan. A gossip can never keep a secret. Stay away from the people who talk too much. If you curse your parents, your life will end like a lamp that goes out in the dark. The more easily you get your wealth, the less good it will do to you. I'll read 22 verse as well. Don't take it on yourself to repay a wrong. Trust the Lord and He will make it right. ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। I'll read in हिंदी। सोच विचार के बाद की योजनाएं सफल हो जाती हैं। सत परिश्रम लेकर ही युद्ध करो। जो गुप्त बातें प्रकट करता है वह विश्वासघाती है, इसलिए गप्पी की संगति मत करो। जो अपने माता पिता को अभिशाप देता है उसका दीपक अंधकार में बुझ जाएगा। जो संपत्ति पहले जल्दबाजी से प्राप्त होती है वह बाद में कल्याणकारी नहीं होगी। यह नहीं कहो कि मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा। प्रभु का भरोसा करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। यह परमेश्वर का पाक कलाम है, इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज जो हमने वचन पढ़े हैं प्रोवर्ब्स, जो हमारे को सबसे ज़्यादा बाइबल में समझ और बुद्धि की बातों पे मेडिटेट करने के लिए दिया गया है। ये पाक कलाम प्रोवर्ब्स के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स में आपकी थिंकिंग को लेके, आपकी सोच को लेके, आपके डिसीजंस को लेके और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस बारे में बहुत अच्छी तरह एलैबोरेट किया गया है। इसके अंदर यहाँ कहा गया गेट गुड एडवाइस एंड यू विल सक्सीड। जब आपको कोई कार्य करना होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप अपने माता पिता से, भाइयों से, दोस्तों से, बड़े बुज़ुर्गों से जब आप सलाह लेते हैं और जो आपको सही सलाह देते हैं, एंड इफ़ यू फॉलो दैट डिस्कशन करा हुआ जो आपके जीवन में जो आपने डिसीज़न लेना है, जब आप उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं और जब फाइनलाइज आप डिसीज़न लेते हैं बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठ के, और जब आप उस पर चलते हैं, आप देखते हैं कि आपको बहुतायत से परमेश्वर बरकतें बारिश करते हैं। आगे लिखा गया है, डू नॉट चार्ज इन टू बैटल विदाउट अ प्लान। Until unless you don't have plan, do not take any decision or do not take any move in day-to-day life.
Because if we don't have plan, if we keep moving forward without any plan, we will get nothing. So we need to plan according to your project and according to the coming future profit, whatever you are doing. यहाँ लिखा है, a gossip can never keep a secret. ये बहुत ही ज़्यादा आपको इसके ऊपर गौर करने की और इंडिविजुअल परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आके इसके ऊपर मेडिटेट करने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने अपने पाक कलाम में ओपनली लिखा है, अ गॉसिप कैन नेवर कीप अ सीक्रेट, स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु टॉक टू मच। इन हिंदी, जो गुप्त बातें प्रकट करता है वह विश्वासघाती है, इसलिए गप्पी की संगति मत करो। गप्पी मीन्स विदाउट एनी रीजन बोलने वाला, और आपके पर्सनल बातों को जिसको आपने नहीं भी बताना, अगर उसके सामने हुई है, ये गलती से आपसे कही गई है, आपने किसी को अपना खास और प्रिय माना है, एंड यू हैव डिस्कस्ड विद हिम एंड ही स्टार्ट talking about your future plans of your business or life or home, whatever you have. If that person start discussing with the other, you will not be able to complete that thing. क्योंकि यहाँ लिखा है, stay away from the people who talk too much, because वो आपकी गुप्त बातें, आपकी जो बात आपने किसी को नहीं भी बतानी, उन सब बातों को अन्य लोगों में जाके बता देते हैं, जिसका किसी और जन से कोई लेना देना है ही नहीं. सो वी नीड टू कीप सीक्रेट, especially when you need to take financial decisions at home for your kids' future or for your whatever day-to-day life or coming investments or your business, whatever you need to do. Kindly do that with keeping the secrets in that. आगे लिखा है, if you curse your parents, this is very serious matter and the serious topic and the serious word and the serious verse. ये हर एक धर्म में, चाहे वो हिंदुज़म है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे इस्लाम है, चाहे सिखिज़म है, जैनी है, बुद्धिस्ट है या एनी अदर रिलीजन है, ये कहा गया कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो. इफ़ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लॉर्ड विल नॉट ब्लेस यू. बहुत सी बार हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं और उस समय हम हमारे पेरेंट्स की बताई हुई बातों पे नहीं चलते, और बल्कि हम ऑन बिहाफ ऑफ दैट हम उनकी बताई हुई बातों को इग्नोर तो करते हैं, एंड एज वेल एज हम उन्हें अच्छा और बुरा, भला बुरा कहने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड. बिकॉज मेरे किसी बड़े बुजुर्ग ने मुझे कहा और बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा, never take your decision, especially in business, when you are angry. Better you stay away from the surroundings. Do not talk to anybody until unless you don't keep calm. और ये बात सही है. हमें जब कोई भी डिसीजन लेना है, वो हमें क्रोध में नहीं लेना. We should not take any decision in anger. और आगे लिखा गया कि परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, the more easily you get your wealth, the less good it will do to you. बहुत सी बार जब हम किसी दौर से गुजर रहे होते हैं और हमारे को बहुत ज़रूरत होती है उस समय फाइनेंशियल वेल्थ की, या आप कहें समझ और बुद्धि के ज्ञान की. समझ और बुद्धि भी परमेश्वर अपने बच्चों को, जिस तरह हम बड़े होते जाते हैं उसी हिसाब से हमारे को संसारिक ज्ञान आता है. और यहाँ पे भी यही कहा गया, द मोर इजीली यू गेट द वेल्थ, द लेस गुड इट विल डू टू यू. वाई, ये क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सी बार जब कोई किसी का ड्रॉ में नाम आ जाता है, या कोई लॉटरी जीत जाता है, या कोई कुछ भी कहीं से भी किसी के पास ऑल ऑफ द सडन
बहुत वेल्थ आ जाती है। उसके अंदर आप जैसे किसी की लैंड एक्वायर हुई है, जिसने कभी कुछ नहीं देखा, एकदम से इतना पैसा नहीं देखा। आपको जब गवर्नमेंट पैसे देती है लैंड एक्वायर करने के, बहुत से लोग उस पैसों से लैंड के बदले लैंड नहीं ले पाते। दे स्टार्ट लिविंग द लेविश लाइफ। ब्रांडेड कपड़े ले लेने, बिकी हुई ज़मीन के पैसे से महंगी गाड़ियां ले लेनी, और बाद में आपने देखा कि जो चीज़ें आपने ली, लाखों करोड़ों रुपए की आपने चीज़ ली, लेकिन आने वाले समय में उस चीज़ की वैल्यू डेप्रिशिएट ही होती गई। लेकिन अगर आप ज़मीन के बदले ज़मीन लेंगे, तो जिस तरह आपके बड़े बुजुर्गों ने आपके पास एक चीज़, एक धन छोड़ा था, उसकी एप्रिसिएशन हुई, उसी तरह आप अपने बच्चों के लिए वो लैंड, वो धन छोड़ के जाएं, ताकि उनकी भी आने वाले समय में एप्रिसिएशन हो कि उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिले। आगे लिखा है, डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ टू रीपे अ रॉन्ग। यह हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। ये नहीं कहो मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा। अगर कोई आपसे गलत करता है तो आप ये ना कहें कि मैं इसे देख लूंगा, जो अक्सर कहा जाता है, ओ तू मैनू ऐदा कहता, कोई नहीं आज ही फिर देख लांगे। नो, बहुत सी बार लोग कहते हैं, यू हैड सेड मी दिस एंड दैट, आई विल सी यू, आई विल शो यू दिस एंड दैट। नो, जो मसीहत है, जो मसीह लोग हैं, उसमें हमें यही सिखाया जाता है, लव ईच अदर, लव योर नेबर, लव योर एनिमी। Jesus Christ has given himself on the Calvary cross because he had loved us. उसी तरह यहाँ पे कहा गया, ये नहीं कहो मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा, बल्कि, ये बल्कि मैंने इंक्लूड किया, on behalf of that we say, as the verse of God says, प्रभु का भरोसा करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। In English, trust the Lord and he will make you right. So we need to trust the Lord, we need to take the decision according to the word of God, we need to live according to the word of God. यह परमेश्वर का पाक कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, माँ मरियम जी, for your unconditional love, mercy and blessing on me and my wife, our kids and our family members, on every believer, pastor, preacher. Father Lord, we are so thankful to you for your unconditional love, mercy and blessing, especially on those also who are unaware of your word and who still had not able to know your most holy and precious name, Father Lord, and you still love them. We are so thankful to you, Father Lord, जो आपने सिखाया प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार हम हमारा जीवन बिताएं, और ज़्यादा बोलने वाले इंसानों से, और जो हमारे सीक्रेट, हमारी पर्सनल बातें और उसे शेयर करते हैं, उनसे दूर रहें, और सही समय पे सही निर्णय लें। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, जिनके हैं वो रिस्पेक्ट करें, जिनके नहीं हैं वो उन जाने में अगर कोई गलती हुई है, परमेश्वर से अपनी गलती की माफ़ी मांगे, ताकि आपकी आने वाली संतान और आगे आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस भी आपकी रिस्पेक्ट करे। In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, we ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my wife, our kids, our family member, our coming generation on forevermore. In the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God. God bless you all. To my brothers and sisters. Amen and amen.